बोलो शराइत नमाज। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 सतर का छुपाना। नंबर 4 जगह का पाक होना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना या मुंह किबले की तरफ करना। नंबर 7 नियत करना। अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे को ये याद है। अब बात है खाली समझाने की। देखो शराइत नमाज, नमाज के टोटल है क्या है, फ़राइज़ है नमाज, नमाज के फ़राइज़। अब गुस्ल के फ़राइज़ हो गया, वज़ू के फ़राइज़ हो गया नहीं। अभी नमाज के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़ टोटल कितना मालूम है? 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। एक नमाज के बाहर के, नमाज के बाहर के 7 और नमाज के अंदर के 6, टोटल 13 हैं। कितने? 13 फ़राइज़ है नमाज के। फ़राइज़ के तो मालूम ही नहीं, फ़र्ज़ जो अल्लाह का हुक्म जिसका करना ज़रूरी है। तो जब नमाज के लिए खड़े हो तो 13 शर्तें होना ज़रूरी है। तो जो नमाज के बाहर की जो शराइत फ़र्ज़ हैं उसको बोलते हैं शराइत नमाज, यानी नमाज पढ़ने के शर्त, नमाज पढ़ने के वास्ते क्या क्या चीज़ शर्त है, कंडीशन बोलते नहीं, कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हैं। और नमाज के अंदर के जो फ़राइज़ हैं उसको क्या बोलते हैं? अरकान नमाज। नमाज के बाहर के जो फ़राइज़ है उसको क्या बोलेंगे? शराइत नमाज। जो नमाज के अंदर रहते उसको क्या बोलते हैं? अरकान नमाज। ये चीज़ याद रखो, नमाज के बाहर के शराइत नमाज और नमाज के अंदर के अरकान नमाज, ये 13 भी क्या है? फ़र्ज़ हैं। अब नमाज के बाहर की, नमाज पढ़ने से पहले हमने क्या क्या शर्त ज़रूरी है वो चीज़ समझ लो। सबसे पहले क्या है? बदन का पाक होना। बदन का तो हमारा जिस्म, किस चीज़ से पाक होना? नापाकी से, हाँ, और हर नजासत से पाक होना। नापाकी और नजासत से, नजासत से छोटी नजासत बड़ी नजासत, और छोटी पाकी बड़ी पाकी बोलते नहीं। एक तो गुस्ल करके रहना, बगैर गुस्ल के नमाज नहीं होती, और दूसरा वज़ू करके रहना, बगैर वज़ू के भी नमाज नहीं। इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी। बदन का पाक होने का मतलब गुस्ल भी होना और वज़ू भी होना। तो ये दोनों चीज़ से, राहतों से बोलते हैं बदन का पाक होना। आई बात समझ में? हाँ। दूसरा कपड़ों का पाक होना। कपड़ों का किस चीज़ से? नजासत से। नजासत गलीज़ा खफीफ़ा जो भी है वो नजासत से। उसके अंदर, कपड़ों के अंदर कोई भी गंदगी नहीं लग को रहना। गंदगी क्या क्या चीज़ है? पेशाब का लगना, पैखाने का लगना, खून का लगना, और ऐसी चीज़ बीट, जैसे चिड़िया का बीट आता, कौवे का बीट आता जिसके अंदर बदबू रहती, उन सब की चीज़ों से लगने से पाक रहना। मिट्टी लगने से, पाक मिट्टी लगने से कपड़ा नापाक नहीं होता। मैला होने से कपड़ा नापाक नहीं होता। समझ में आया? गंदगियों से जिससे बदबू आती, पेशाब में बदबू आती, पैखाने में बदबू आती, खून से, खून नापाक है नहीं, वो लगने से भी बदबू वगैरह नहीं आना। उन सारी चीज़ों से पाक होने का क्या है मतलब? कपड़ों का पाक होना। समझ में आया? हजरत मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं नहीं आता। किस चीज़ से गंदे है भाई? पेशाब लग गया, पैखाना लग गया, क्या लग गया? मैले हुई सो, मैले से कपड़ा नापाक नहीं होता। समझ लो बात को अच्छा गौर से। अब बोले मट्टी का काम करे, मट्टी उठाते उठाते हजरत में नहीं आ सकता, मट्टी पाक है ना जी, फिर उसमें नमाज पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते। इसलिए बदन का, कपड़ों का पाक होना। अब तीसरा क्या है? सतर का छुपाना। सतर का बोले तो सतर क्या चीज है? सतर बोले जी, सतर बोले तो सिर को छुपाना। माशाल्लाह। बोलो जी, अपनी बदन की शर्म की जगह को छुपाना।
सुनो जी पूरी बात। आप बोल रहा बदन की शर्म की चीज को छुपाना। अब देखो, अब बदन का शर्म की क्या चीज है? आदमी का सतर, एक हुआ आदमी का सतर, सतर बोले तो छुपाने कुछ बोलती हूँ सो, और एक हो गया औरत का सतर, औरत का सतर। अब आदमी का सतर कितना मालूम है? नाभ से लेकर कहाँ तक? गुड़गा नहीं बोले, घुटना। कहाँ से? नाभ से, नाभ से घुटने तक का नहीं, घुटने के नीचे तक का। ये क्या है? आदमी का सतर है, यानी इसका छुपाना हर हाल में जरूरी है, फर्ज है। इसके बगैर बदन रत्ती भी खुला नहीं रखना, बकिया टाइम में भी नहीं, बकिया टाइम में भी ये जिस्म हमेशा छुपा के रहना मर्द आदमी को इतना जरूरी है। नाप दिखाने, आजकल क्या बोलती, जिन्सा पहनती, कैसे? कमर के नीचे, रुकू में गए तो ओपन हो जाता, उससे नमाज होती। सतर खुल गया ना, जब सतर खुल गया तो नमाज होती, क्योंकि सतर को छुपाना फर्ज है नहीं। सतर खुल गया तो आजकल ऐसा पहनती, चड्डियों ऊपर दिखती, जींस नीचे आ जाती। आजकल कपड़े वैसे पहन लो, क्या फैशन। हाँ नहीं जी, और टाइट कपड़े, चुस्त कपड़े। और देखो बदन का कपड़ा जाहिर भी नहीं होना, बदन के जो है क्या बोलते, खदो खाल, खदो खाल बोलते। जो कपड़ा जब पहने तो अपना जिस्म का जो है, बोला नहीं, लिबास पहनने के तरीके बताया था नहीं, अपना खदो खाल भी जाहिर नहीं होना। खदो खाल का तो किसे बोलते हैं? खदो खाल मतलब जिस्म का जो शेप है नहीं, शेप जाहिर नहीं होना कपड़ा जब पहने तो, उससे बोलते हैं खदो खाल। हाँ, लूज पहना, ढीला ऐसा पहनना जिसकी वजह से अपनी खदो खाल नुमाया जाहिर नहीं होना। अब जींस पहने तो पूरा पूरा शेप दिखता, ऐसा लग रहा बदन को खाली पैंट मारे जैसा दिखता, दिखता नहीं दिखता? हाँ, टाइट, वो भी ऐसा भी पूरा झुकने भी नहीं होता, पेशाब भी करने नहीं होता। तो क्या सतर का छुपाना कितना? नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक इतना छुपाना। अगर बाई चांस अपने पास कपड़ा नहीं है, अगर इतना भी कपड़ा हो गया तो नमाज पढ़ना। समझ में आया? बाई चांस सहाबा के ज़माने में मियाँ बीवी के पास सिर्फ एक ही कपड़ा रहता था, तो मियाँ जाके नमाज पढ़ते, फौरन सलाम फेरने के साथ फौरन आए थे घर को, अपनी बीवी को कपड़ा देते, उन्हें फिर कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ देते। दोनों मियाँ बीवी बस खाली एक ही कपड़ा था, फिर वैसी हालत में भी नमाज नहीं छोड़ते। आज का ज़माना कैसे है? बीरवा बीरवा भरको है कि नहीं है? हाँ, मगर सतर छुपाने के वास्ते इतना ज़रूरी है, कितने मर्द आदमी के लिए। और औरत के सतर कितना है जी? ये 2 घट्टे, इतना चेहरा और टखनों के नीचे, इतना छोड़ के बाकी पूरा सतर है सब। इसके बाकी सिवा पूरा सतर, पूरा ढक्को रहना, उसको बोलते हैं औरत का सतर। समझ में आया? क्या माँ? पेशानी के बाल भी नहीं दिखना, पेशानी के बाल शर्म में दाखिल, सर के बाल की औरतों के शर्म में दाखिल, किसी हालत में किसी में भी जाहिर नहीं करना है। वो खाली हमें मदरसे में आ रहे हैं, हमें ऐसी पहनने को आएंगे, बाद में जाको टिप टाप चले जा रहे हैं, बाल खुलाते नचा लेते, वो सब भी नहीं, शर्म में दाखिल, उसका छुपाना फर्ज। समझ में आया? और अस्तीन हाफ पेन को आती, वो भी सतर में दाखिल। कितना ऐसा रट्टे चढ़ा चलते नहीं, ये भी सतर में दाखिल, इसको भी छुपाना। नमाज पढ़ते पढ़ता अगर इतना खुल गया सतर भी तो नमाज टूट जाती। समझ में बात? तो ये सतर का छुपाना फर्ज है, हर हाल में ऐसे हालत में रहना। समझ में? कभी भी बाहर घर से निकलो ये हालत में निकाल, जिसे मदरसे में हैं आ रहे हैं वो हिसाब से हमारा हर हाल में ऐसा रहना। यहाँ जाने के साथ ही, और बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बोलो, मदरसा होने के साथ बाहर गए कि नहीं की, इसका भी बैग में और जुब्बा भी बैग में, पैंट शर्ट में बती, रास्ते में कामा कर रहे हैं, वो बैग चेक करना तुम्हारे किसके किसके ऐसे रहते हैं, जाते आते निकाल को चले आती है रास्ते में। समझ में आया? ये सतर छुपाना कितना वाला सतर औरत का? हाँ, 2 हाथ गट्टों तक का, 2 पाँव टखनों नीचे तक, और चेहरा इतना अच्छे, इसके सिवा सारा बदन छुपाना फर्ज, नमाज की हालत में भी फर्ज है। हाँ, नंबर 4 जगह का पाक होना। जगह मतलब
जहां पर हम नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने की जगह पांव खड़े होने से लेकर सजदा करने का और हाथ रखने तक का इतनी जगह क्या है? नजासत से पाक होना, वो चीज़ का गंदगी से पाक होना। ऐसा पाक रहे तो हमें कहाँ पे भी जाके नमाज, अल्लाह ने ज़मीन की हर जगह को मस्जिद की जगह यानी नमाज की जगह बना दिया, सजदे की जगह बना दिया। अल्लाह ताला हर जगह हमें सजदा कर सकते हैं। क्या है? नजासत से पाक। नजासत का तो मालूम नहीं, गंदगी से पाक होना, वैसी जगह हमें नमाज पढ़ सकती। और उसके अंदर नंबर 5 नमाज का वक्त होना, यानी कि हम नमाज कौन सी जो पढ़ रहे हैं उसका वक्त होना। अब ज़ोहर के वक्त में फ़र्ज ना असर पढ़ता हूँ, नहीं होता, ख़ज़ा हो जाती मगर अदा नहीं होती। जो भी नमाज पढ़े उसका नमाज का वक्त होना, मकरूह औक़ात भी देखना, मकरूह वक्त है क्या नहीं है, समझ में आ रही बात? मकरूह वक्त की भी देखना और नमाज का वक्त होना। असर पढ़ रहे, असर का वक्त है क्या, मगरिब पढ़ रहे, मगरिब का वक्त क्या, तो ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अब बोले अभी असर आने में टाइम है, ज़ोहर मैच में असर पढ़ ले तो नहीं होता, असर में मगरिब की नमाज़ पढ़ तो नहीं होता। जो वक्त है वो वक्त का नमाज पढ़ना। नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख करना, यानी अपना मुंह क्या है? क़िबले की तरफ। क़िबला किसे बोले? हाँ, खाने काबा। हमारा रुख क़िबला क्या है जी? खाना काबा। क़िबला किसे बोले जी? हाँ, किधर हमारा क़िबला? ऐसा ही नहीं, ऐसा तो उसकी तरफ मुंह रहना। हमारा चेहरे का जो शेप है, जिस्म का पूरा जो क्या है, रुख पूरा उस तरफ, ज़र्रा भी इधर बदलना नहीं। इधर से उधर हो गए, क़िबले से हट गए तो नमाज नहीं होती। उसके लिए क्या शर्त है? मुंह क़िबले की तरफ होना। रुख बोले तो खाली मुँह नहीं, मुंह के साथ सारा बदन। ऐसा पढ़तो, ऐसा पढ़तो, ऐसा पढ़तो नहीं होता, पूरा रुख क़िबले की तरफ रहना। गौर से देखो। और पाँव बाजने, अक्सर को देखा मैं, और बाजनी सीधे पूरा का पूरा, जितना का जिसा जिस्म है, अपना हाथ, खांदा, चेहरा पूरा किधर है ना? क़िबले की तरफ। क़िबले से पूरा हटना नहीं। अब हमें ट्रेन में जा रही तो बदलते रहता नहीं, तो जैसे जैसा क़िबले में बदलते रहते हमें भी ऐसा बदल जाना। ट्रेन में भी करके तो नमाज पढ़ रही तो, समझ में आया? और 7वां नियत करना। क्या चीज़ की नियत कर रहा? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, हमारे दिल में इरादा रहना। आए वज़ू कर ले, फ़ौरन आके खड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज नहीं होती। हमारी नियत रहना कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ बोल के हमारे दिल में तो भी इरादा होना, नियत करना, इसका होना शर्त है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? कल पूछे तो बोलते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।